Hello everyone, welcome back to our channel. This is the lecture number 3 of our series Data Structures and Algorithms. In today's lecture, we are going to discuss about the arrays. Arrays क्या होता है, कितने types की arrays है, arrays क्यों use करना है, what are the benefits of using the array, array की declaration कैसे करनी है, array की initialization कैसे करनी है, and moreover array पर different types of operations कौन कौन से हैं और उनको कैसे apply करना है. So let's begin with the today's lecture. So this would be the agenda of our today's lecture. First, we'll have the introduction, like what are the objective, why we are going to study this array topic. हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले उसके ऑब्जेक्टिव पर जाइएगा कि क्यों ये टॉपिक हमें चाहिए, क्यों एरे यूज़ करना है, क्या नेसेसिटी है, कहाँ इसको फिक्स किया जाएगा, कहाँ इसको प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा. सो दैट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड. आप कुछ भी स्टडी करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें करना क्यों है, इसकी क्या नेसेसिटी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव इंट्रोडक्शन टू एरे. आफ्टर दैट विल हैव द टाइप्स ऑफ एरे, लाइक सिंगल डिमेंशन इज देयर, टू डिमेंशनल एरे इज देयर, मल्टी डिमेंशन इज देयर. देन विल हैव द ऑपरेशंस, like the first operation we are having the traversing of the array. Then the search operation is there, the linear search as well as the binary search. There are many more operations like insertion operation is there, deletion is there, sorting of the arrays is there, merge operation is there. So that we'll cover in the next lecture. Today we'll cover these much topics in the lecture number 3. So let's begin with the array topic. So first of all, what is an array and why do we need the array? So नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए. हम जैसे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट n1 इज़ देयर, n2 इज़ देयर, n3 इज़ देयर, n4 इज़ देयर. तो आई नीड टू स्टोर द 4 नंबर्स. फॉर दैट मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिया विद द नेम n1, n2, n3 एंड n4. सो अब होगा क्या, कंप्यूटर की लाइक दिस इज़ द अवेलेबल मेमोरी. इसमें n1 आपका रिजर्व हो जाएगा और 4 बाइट्स, n2 आपका रिजर्व हो जाएगा विद द 4 बाइट्स, n3 वुड बी देयर with 4 bytes and n4 would be there with the 4 bytes. और सबके कल हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि कंप्यूटर हैज़ डॉट द मेमोरी एड्रेसेस वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं. तो सभी वेरिएबल्स को क्या मिल जाएंगे, अपने अपने एड्रेसेस में मिल जाएंगे. लाइक 4 बाइट्स है, इसका मैं अभी 800 मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज 1600, दिस इज 1200 एंड दिस वन इज 1300. सो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर जहाँ भी कंपाइलर को स्पेस फ्री मिलेगी वहाँ पर वो क्या करने वाला है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, उसको स्टोर कर देगा ऑफ 4 बाइट्स. दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर साइज की आपके वेरिएबल का साइज वेदर 2 बाइट्स है इंटीजर के लिए या 4 बाइट्स है. अब लेट्स सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि हमें 50 वेरिएबल्स चाहिए इंटीजर टाइप के, मुझे 50 नंबर स्टोर करने हैं या 500 नंबर स्टोर करने हैं. तो इस तरह तो डिक्लेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. वी कांट डिक्लेयर लाइक दिस वन अप टिल 500 और 5000. फॉर एग्जाम्पल, these are the marks of the student. This n1 is you going to store the marks of the first student, ये सेकंड स्टूडेंट, ये थर्ड स्टूडेंट, ये फोर्थ स्टूडेंट, इस तरह ही मार्क्स स्टोर करने हैं. अब कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल 5000 स्टूडेंट्स आर देयर और 40,000 स्टूडेंट्स आए यूनिवर्सिटी के अंदर. तो इस तरह तो ये हम मार्क्स स्टोर नहीं कर पाएंगे फॉर ऑल द 40,000 स्टूडेंट्स. तो हमें एक ऐसा वे चाहिए जहाँ पर हम मेमोरी एलोकेट कर पाएँ 40,000 नंबर्स के लिए एक ही बार में, कन्वीनियंटली इन ए सिंगल गो. तो उस वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एरेज यूज़ करते हैं. सो एरे क्या चीज़ है, जब आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, मल्टीपल आइटम स्टोर करनी है, मल्टीपल नंबर स्टोर करने हैं, मल्टीपल एंटिटी स्टोर करनी है, तब आप क्या लीजिएगा, एरे लीजिएगा. सो एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नंबर्स और मल्टीपल एलिमेंट्स. सो व्हाट इज़ एन एरे? एरे आपको कब यूज़ करना है, जब भी आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है और वो डेटा एक ही टाइप का है. लाइक यहाँ पर अभी n1, n2, n3, n4 ये सभी वेरिएबल्स कौन सी टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं. तो अगर आपको एक ही तरह का डेटा स्टोर करना है, एक ही डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना है, देन आप क्या यूज़ करेंगे, एरे का टॉपिक यूज़ करेंगे. सो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप. जब भी आपके एलिमेंट्स की टाइप सेम रहती है, वेदर सभी एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के आ जाएं या फ्लोट टाइप के हैं, डबल हैं या कैर है, दैट डजेंट मैटर. बट हाँ, वो टाइप सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तब आप क्या यूज़ करेंगे, एरे यूज़ करेंगे. जब आपको कुछ बड़ा नंबर स्टोर करना है, कुछ भी आपको मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हैं, वो इस तरह पॉसिबल नहीं होगा डिक्लेयर करना, इस तरह आप नहीं यूज़ कर पाएंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या लेना है, एरे लेना है. करेक्ट. सो एरे के लिए सबसे पहले सिंटेक्स क्या रहेगा, आपका डेटा टाइप इज देयर, देन एरे का नेम,
दैट इज अ वेरिएबल नेम वट एवर, और देन स्क्वायर ब्रैकेट आप पुट करेंगे और अंदर आप क्या देंगे, साइज देंगे। जैसे अभी यहाँ पर अभी आप देखें, अगर यहाँ पर मैंने अभी कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। तो इन्हीं 4 वेरिएबल्स को अगर हम एरे के थ्रू करें तो उसके लिए द डेटा टाइप वुड बी इंट एरे नेम, लेट्स सपोज हमने AR दे दिया एंड साइज हमने कितना दे दिया, 4 इज देयर। सो इंट इज देयर, देन द नेम इज AR एंड द साइज हमने कितना दिया है, लेट्स सपोज हमने 4 अभी साइज यहाँ पर एलोकेट किया है, करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज अब कंप्यूटर करेगा क्या, सो कंप्यूटर यहाँ पर इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स, और टोटल नंबर ऑफ मेरे मेंबर्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स। तो 4 इंटू फोर दैट इज 16 बाइट्स का एक मेमोरी पीस रिजर्व करेगा। ये 16 कैसे बना, इंटीजर का साइज, दिस इज द साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ integer data type, these are 4 is the number of elements, मेरे array में number of elements कितने हैं, 4 are there। so 16 बाइट्स का एक पीस रिजर्व करेगा, ये सिंगल पीस एक रिजर्व होगा दैट इज ऑफ 16 बाइट्स। इन 16 बाइट्स को वो एलोकेट करेगा, डिवाइड करेगा इनटू द 4 सेल्स, इनको 4 सेल्स में वो डिवाइड करेगा, लाइक दिस इज देयर। बिकॉज हमने कितने मेंबर्स बोले हैं, कितने एलिमेंट्स बोले हैं, आई नीड 4 इज द साइज, आई नीड द 4 एलिमेंट्स, द साइज ऑफ माई एरे इज 4। सो इसको 4 सेल्स में डिवाइड करेगा और इस पूरी मेमोरी का नेम क्या रखा गया, AR रखा गया। दिस इज द नेम ऑफ द एरे, दिस इज AR ओवर हियर। अब 16 बाइट्स है तो अगर इसको एड्रेस रेंज दे, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस रेंज हमने दे दी कुछ भी 1800 से लेकर 16 बाइट्स है, सो 1800 से लेकर कितनी मिल गई, 1815, ये टोटल मेरी एड्रेस रेंज है। तो इसमें फर्स्ट 4 ये कितने बने, 4 बाइट्स बने, ये भी पीस कितना बना, 4 बाइट्स का बना। थर्ड पीस इज ऑल्सो ऑफ 4 बाइट्स एंड द लास्ट पीस इज ऑल्सो ऑफ 4 बाइट्स। तो यहाँ पर 1800 से लेकर 1801, 01, 1801, 1802 एंड 1803 ये इसके पास ही रहेगा। द नेक्स्ट एड्रेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1804, अब 04, 05, 06 एंड 07 इसी के पास है। द नेक्स्ट एड्रेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1808, 08, 09, 1810, 1811 इसी के पास है। एंड द नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 1812, so 1812, then 1813, 1814 and the last address would be 1815. So 1800 से लेकर 1815 is the address range. So this is the base address. Now 1800 is a base address. Base address कौन स्टोर करता है, AR. So AR जो होता है वो आपके पास array का नेम है. This is the name of the array. This is name of array and moreover ये क्या स्टोर करेगा, so moreover ये क्या स्टोर करेगा, it will store the base address of the array that is 1800. तो 1800 जो आपका बेस एड्रेस है दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, वो किसके पास होता है, AR के पास। और AR को हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर भी बोला जाता है। आपका जो एरे का नेम है वो क्या है, एक पॉइंटर ही है, करेक्ट, और उसने बेस एड्रेस स्टोर किया हुआ है। क्लियर। द नेक्स्ट इज अब सभी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पूरे पीस का नेम, इस पूरी मेमोरी का नेम, ये जो 16 बाइट्स की मेमोरी है इसका नेम क्या है, AR। अब मुझे यहाँ पर डेटा स्टोर करना है, यहाँ डेटा स्टोर करना है, यहाँ स्टोर करना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंपाइलर क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर्स यूज़ करते हैं, करेक्ट। वो जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है, 0। इंडेक्स नंबर जस्ट एक न्यूमेरिकल पोजीशन है, नथिंग एल्स। ऑलवेज सी में कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। तो फर्स्ट सेल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, देन नेक्स्ट का होगा 1, देन इसका होगा 2 एंड दिस वन इज द 3। सो सबसे पहले एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। सो सी यू कैन स्टोर द 4 एलिमेंट्स ओवर हियर ऑफ द टाइप इंटीजर, करेक्ट। उनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, सभी एलिमेंट्स का नेम क्या है, AR। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से कहाँ तक जा रहा है, टोटल साइज कितना था 4, 4 - 1 दैट इज 3। सो लास्ट इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, 3, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम 0, करेक्ट। सो AR इज द नेम ऑफ द एरे। देन आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और आपने क्या दिया, 0 दिया इज इक्वल टू 10। सो 10 आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, AR ऑफ 0 में। सो 10 आपका जा रहा है AR के अंदर, और AR के कौन से हाउस में, कौन से सेल नंबर में, दैट इज द 0 नंबर सेल। सो 0 इज नोन एज द इंडेक्स नंबर और द सबस्क्रिप्ट।
0 को क्या बोला जाएगा, इंडेक्स भी बोला जाता है या सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो 10 आपका यहाँ पर इस सेल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आई एम राइटिंग AR ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। सो दिस मीन्स 20 AR वाली मेमोरी में जाएगा और AR के कौन से सेल नंबर में जाएगा, 1 में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। इन द नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग AR ऑफ 2 इज इक्वल टू 30। सो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। एंड AR ऑफ 3 इज इक्वल टू 40, वो आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द वन डिमेंशनल एरे, ये आपकी लीनियर एरे है। तो एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर किए गए, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, पूरा पीस एक ही रिजर्व हुआ था, वेरिएबल की तरह नहीं है। ऊपर देखें वेरिएबल, ये जो चारों वेरिएबल है ये अलग अलग लोकेशंस पर है, कोई 800 पर है, कोई 1200 पर है, समवन इज एट 1300 और 1600। वेरेज यहाँ पर एक पूरा पीस रिजर्व किया गया था, बाद में उसको स्लाइसिंग की गई, उसके सेल्स बनाए गए। करेक्ट। सो दैट्स वाई एरे बोला जाता है कि एरे के एलिमेंट्स वो होते हैं किसमें, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ही स्टोर करेगा, सभी एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। कंपाइलर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट या स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे वही स्टोर करता है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आपको सेकंड का एड्रेस निकालना है तो वो फॉर्मूला इज देयर, वो निकल जाएगा, वो सबके एड्रेसेस स्टोर नहीं करेगा। लेट्स सपोज एरे आपने 500 एलिमेंट्स की बनाई है, तो 500 एड्रेसेस स्टोर नहीं किया जाता, सिर्फ फर्स्ट एड्रेस द स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर किया जाता है। करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज देयर, हमें एड्रेस निकालना है, एड्रेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट। आई नीड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ इंडेक्स नंबर 2। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप का साइज इंटू इंडेक्स नंबर। सो बेस एड्रेस हमारा कितना है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे इज 1800 इज देयर, एंड द डेटा टाइप साइज, डेटा टाइप हमारी कौन सी है, इंटीजर इज टेकिंग 4, और इंडेक्स नंबर किसका निकालना है, 2 का। सो दिस कम्स आउट टू बी 1808। सो एड्रेस ऑफ इंडेक्स नंबर 2 वो कहाँ से शुरू होगा, 1808। सो लेट अस चेक। सो इंडेक्स नंबर 2 देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1808 से। So this is the formula for finding out the address of any particular element, any particular cell or the index. So address of index के आपका ये basically हो जाएगा, अगर generalized form में लिखें, address of index के is equal to आपका base address plus data type का size, whatever the data type is there, into आपका k is there. Correct? So this is the linear array, this is the one dimensional array. So let us go to the PPT now. So array is a collection of homogeneous elements that are referred by the same name हमने दिया था, AR was the name in my case. All the elements in an array should have the same data type. This is the key point, ये ध्यान रखेंगे। आपने int AR of 5 किया तो यहाँ पर 5 के 5 एलिमेंट्स सभी कौन सी टाइप के हैं, इंटीजर टाइप की। अगर आपको फ्लोट वाली बनानी तो फ्लोट वाली आप बना लीजिए। अब सभी एलिमेंट्स कौन सी टाइप के हैं, फ्लोट की है, आपका कैर इज देयर। सो कैरेक्टर टाइप, अब सभी एलिमेंट्स कौन सी टाइप के होंगे, कैर। एरेज हैव अ फिक्स्ड साइज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन, यहाँ पर आपको साइज देना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड होते हैं, ये रन टाइम पर ग्रो या रिड्यूस नहीं करेंगे डायनामिकली, इनका साइज पहले ही दिया जाएगा। यही इनकी लिमिटेशन में भी आ जाएगा लेटर ऑन। ठीक है, आपने मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हैं बट आपको उनका साइज देना पड़ेगा। करेक्ट। अब अगर लेट्स सपोज आपने साइज दे दिया 50, आपने स्टोर अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट्स की है, तो आपके 40 एलिमेंट्स की स्पेस क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सो द नेक्स्ट इज int AR of 5। दिस इज द नेक्स्ट सिंटेक्स जहां पर आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एरे को। सो हमने एरे बनाया विद द 5 एलिमेंट्स और अंदर डेटा भी स्टोर कर दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड द नेम गिवन इज AR। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी साथ में हो गया। एंड इन द नेक्स्ट वन हमने इनिशियलाइजेशन किया है, यहाँ साइज नहीं दिया तो कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली इसका साइज सेट कर देगा, और साइज कितना हो जाएगा, दैट इज 5 बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड 5 एलिमेंट्स। अब आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए आप एरे का नाम देंगे और साथ में उसका इंडेक्स नंबर देंगे। सो टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट आप एरे का नेम अलॉन्ग विद दैट आप उसका क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। साइज के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, साइज कैसे मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द साइज ऑफ द
data type size is 5 और data type का size कितना है 4, so the total would be 20. So the name of the array acts as a pointer. It is a constant pointer and it stores the base address of the array. The next is int AR of 5. So 0 is the lowest index number, 4 is the highest index number. AR of I is known as the subscript of the index number and AR of I is known as the subscripted variable. इस पूरे को AR of I को क्या बोलेंगे? Subscripted variable. कंपाइलर सभी का एड्रेस स्टोर नहीं करता, इट ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. अगर आपको एड्रेस स्टोर करवाना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, देन वो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है. सो एड्रेस ऑफ ARK इज बेस एड्रेस डेटा टाइप साइज इनटू k. So this formula can be used to find out the address of any particular like index number. So open the Visual Code and navigate to the yesterday's folder, that was the data structures. कल वाले ही location पर आके I'm going to create a new file 6 underscore, the name is array.c. So the first of all we have to write the hash include. This is the header file, that is the str.h, then int main, the starting point, entry point of the program, then return 0. This is my sample program. So the first is int AR. For example, I'm going to create the array 10, 20, 30, 40 and 50. Printf the size of array हम find out करते हैं. Size of array is, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, size of operator और array का नाम दे दिया. लीजिए. So let me run this code. So you can see the size of the array is 20 over here. The size is coming out to be 20 bytes because there are 5 elements and 5 into 4 would be 20 bytes. And if you want to find the size of a particular, like for size of first element, किसी particular element का निकालना, size of first element is again percentage d हमने दिया और यहाँ पर क्या दे देंगे, size of, then AR of 0. So AR of 0 means the very first element और उसका size यहाँ पर कितना आ रहा है, the size of first element is coming out to be 4. So the size of the complete array is 20 and the size of the first element is 4. Correct? Now let me take another example. So I'm going to create one more array int ARR. So for example the 100 elements are there. So मैंने एक array declare कर दिया with the 100 elements, but जैसे जैसे यूजर एंटर करेगा डेटा हम वैसे वैसे इसको स्टोर करेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर वेरिएबल विद द नंबर n. दिस विल this is the like user's choice of size. User will provide me the size of the array. This is the size of the array that will be provided by the user. So printf enter the size of the array. So how many elements that we need to store? So percentage d, then ampersand of n is there. For int I is equal to 0, n is in capital case. So I less than of n I plus then scanf percentage d, then ampersand of a double r of I. So what is this program doing? सबसे पहले मेरी array allocate होगी with the size elements कितने हैं 100 and total size would be 100 into 4, that is 400 bytes. And n is the variable. n is the variable. वो user बताएगा कि user को इस program में 10 elements use करने हैं, 50 elements use करने हैं, 5 elements use करने हैं array में से. array के 100 elements है, मुझे पूरा का पूरा भी use नहीं करना, हमने declare कर दिया. But right now maybe मुझे कितने use करने हैं 5 elements, so I'll enter 5 और scanf ये क्या करेगा, scanf is used to receive the input from the user और one by one वो input कहाँ जाएगी, आपकी I0 पर, I1 पर, I2, I3 and I4. So let us understand this code. So see over here, हमारे पास array is there. Let's suppose हमने n की वैल्यू कितनी ले ली, n की वैल्यू is taken as 5. तो I कहाँ से शुरू होगा, 0 से. तो I की वैल्यू वेरी करेगी 0, 1, 2, 3 एंड I लेस देन n 4 तक जाएगी. सो हमारे पास array is there, correct, 0, 1, 2, 3, 4. दिस इज ARR. ये array बहुत लेंथी है, अप टिल हमने कितना लिया हुआ 100 इज देयर, तो 99 इज देयर, बट हम यूज यहाँ तक करेंगे. तो scanf मीन्स यूजर से वैल्यू लीजिए. कैसी वैल्यू लीजिए, इंटीजर वैल्यू लीजिए. और वो कहाँ स्टोर करनी है, पहले i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी 0,
सो ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 वट एवर द यूजर ने 10 दिया यहाँ स्टोर होगा. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, सो यहाँ स्टोर होगा. देन 2 इज देयर, देन 3 इज देयर, देन 4 इज देयर. तो इस तरह ये एरे में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा और यूजर इनपुट से होगा. क्लियर. अर्लियर जो हमने फर्स्ट एग्जांपल अभी ऊपर जो कोड लिखा है उसमें हमने खुद ही इनिशियलाइज कर दिया हुआ है, लाइक दिस वन. ये वाला कोड जो है वो यूजर से वैल्यूज लेगा. स्कैनफ इज यूज्ड टू रिसीव द इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटीजर वैल्यू. देखें आप, सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर है, होमोजीनियस है, सिमिलर एलिमेंट्स आर देयर. और आई जीरो से शुरू होकर लेस देन एन, बिकॉज जीरो है तो लेस देन एन, वो ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हो गए हैं आपके. करेक्ट. सो लेट अस रन दिस कोड नाउ. सो हमें इसको रन करके अभी चेक करना है. सो मैंने अभी साइज दे दिया 5, देन मैंने डेटा दिया 100 इज देयर, 20, कुछ भी डेटा अपना दीजिए जो एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं. तो आपका डेटा स्टोर हो गया. द कोड इज वर्किंग फाइन. करेक्ट. सो दिस इज द कोड फॉर आपको एरे बनाना कैसे और उसमें डेटा स्टोर कैसे करना है. द नेक्स्ट ऑपरेशन, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन अब इसको अप्लाई करते हैं, दैट इज द ट्रवर्सल. ट्रवर्सल मीन्स एरे के अंदर डेटा स्टोर्ड है, अब उसको वन बाय वन आपको एक्सेस करना है. लेट्स सपोज हमने उसको अभी प्रिंट करना है कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट है मुझे उन सबको क्या करना है, प्रिंट करना है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज द एरे. हमने अभी एरे ले लिया. सो दिस इज माय एरे, करेक्ट, ऑफ द 5 एलिमेंट्स 0 1 2 3 एंड 4. दिस इज द ARR. मैंने अंदर डेटा स्टोर कर दिया कुछ भी. 60 इज देयर, 2 इज देयर एंड 500 इज देयर. करेक्ट. अब ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मुझे एक्सेस करने हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे. लूप कहाँ से शुरू करेंगे, आई जीरो से. कहाँ तक जाएगी, आई कहाँ तक जाएगी, 4 तक. तो लेस देन ऑफ 5. सो आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 एंड 4. सो आप एक लूप लगा दीजिए, वहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, 0. देन आई लेस देन ऑफ हमारा 5 जो है वो बेसिकली किसमें स्टोर्ड है, एन के अंदर स्टोर्ड है. देन आई प्लस प्लस, और अंदर आपको वैल्यूज क्या करनी है, प्रिंट करवानी है. तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ में स्पेसिफायर परसेंटेज डी आ जाएगा. वो किसके लिए, बिकॉज एरे की टाइप क्या है, इंटीजर. सो अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कौन सी टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के, बिकॉज इट इज होमोजीनियस. और एरे का नाम इज ARR और आई. सो ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 0. तो ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, like this one, ARR ऑफ 3 एंड ARR ऑफ 4. तो ये आपके 5 टाइम्स, लूप आपकी मल्टीपल टाइम चलती है तो ये आपका 5 टाइम्स फ्रॉम 0 to 4 रन करेगा. और सारी वैल्यूज को आगे क्या लगा हुआ है, प्रिंट एफ लगा हुआ है सबके आगे. सबके आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रिंट एफ. तो फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10, देन 50, then 60 is there, then 2 is there, and finally we have the 500. Clear. So see, this is a linear array traversal algorithm. We have written the algorithm for the traversal. Input is there, ARR the array to be traversed, n is the number of elements in the array. Then we have the algorithm initialized. Set the variable I to 0. I 0 क्यों किया, because 0 is the first element, the index number. Then iterate through the array. कहाँ तक आइट्रेट करनी है, जब तक आई कहाँ तक नहीं पहुंचता, n-1. एंड प्रिंट द एलिमेंट प्रेजेंट एट द इंडेक्स आई. वो हमने प्रिंट भी किया. और इंक्रीमेंट आई बाय 1. 1 बाय 1 आपको आई को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है. सो दिस इज द कोड जो अभी हम यूज करेंगे. सो अभी हम ट्रेवर्सल का कोड लिखते हैं और कोडिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शंस. हम स्ट्रेट अवे यहीं पर भी कोड कर सकते हैं, बट वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन. लाइक मुझे जो कोई भी ऑपरेशन करना है, इंसर्ट ऑपरेशन करना है, डिलीट ऑपरेशन करना है, सर्चिंग करनी है, तो सारा कोड हम मेन में नहीं लिखेंगे. हम उसके लिए क्या बनाएंगे, अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, सो दैट मेरा कोड नीट एंड क्लीन बन जाए. सो आई एम over here, I'm going to create a new function. So this is traverse array. The function name is traverse array. I need to pass my array over here and I need to pass the size of the array. So inside this function, what do I need? I need a loop. A loop will start from 0, loop will end till n and I plus plus. Inside this one, let me provide some message also. Printf the elements of the array are, yeah,
So over here I again need the printf percentage d and comma ar of I. So check from the code. First of all, void is the return type. Function is not going to return anything. The traverse array is the name of the function. This is simply the name of the function. After that, two parameters are there. The first one is the name of the array, जो हम पैरामीटर हमने लिया है नीचे से जो array आएगी, and n is the that is the size, जो नीचे से हमारा size आएगा. So the first is so the first is the array. This is the array and this is the size. जो original array है वो नीचे main के पास है. Main would be passing the array over here. और n के अंदर हमारा size आएगा. हमारा size अभी कितना चल रहा है 5. So उसके अंदर the first statement is the printf. The elements of the array are, after that हमने loop लगा दिया. I कहाँ से शुरू होगा? 0 से लेकर 1 2 3 4 because it is less than of 5. 5 से पीछे पीछे चलेगा तो 0 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा. और हर बार क्या प्रिंट करेगा? AR of 0, AR of 1, AR of 2, AR of 3 and 4. So let us call this function. फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे नीचे जाना है. नीचे मेन के अंदर यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे. द फंक्शन नेम इज ट्रैवर्स एरे. पहले हमें क्या पास करनी है? अपने एरे का नाम और उसका साइज किस में है? n के अंदर. n हमने पास कर दिया. So this is a function call. So this is for traverse array function called. Correct. So let us run this code. हमने कोड को रन किया अभी. So देखें, enter the size of the array. हमने 5 enter किया. Now enter the elements. For example 100 is there, 20 is there, 55, 66 and 3 is there. So after that the elements of the array are, so this is the traverse function जो अभी चल रहा है. ये जो आउटपुट आ रही है ये traverse function से आ रही है. 100, 20, 55, 66 and 3 is there. Correct. So my code is running fine. So this is the code for the traverse array. Correct. So let us proceed to the next one. सबसे पहले अब एक और चीज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ट्रवर्स कितनी बार चल रहा है? लूप कितनी बार चल रहा है? लूप इज डिपेंडेंट ऑन द n. सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n. सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रवर्स फंक्शन वुड बी on. So on is there. The complexity, the time complexity of the linear array traversal algorithm is on, where n is the number of elements over there. जितना बड़ा साइज होगा आपका n का, आपके 5 एलिमेंट्स है तो लूप 5 बार चल रही है. आपके 10 एलिमेंट्स है तो लूप कितनी बार चलेगी? 10 टाइम चलेगी, बिकॉज आप 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे हैं. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जा रहा है एरे का. करेक्ट. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ लीनियर सर्च. अब हमने एरे तो बना लिया, एरे के अंदर डेटा भी स्टोर कर दिया. अब उसके अंदर हमें अपनी आइटम देखनी है कि मेरी आइटम अवेलेबल है या नहीं है. सो उसके लिए देखें जी. सो एक नया एरे अभी हम लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमने एक एरे लिया. सो दिस इज माय एरे अगेन ऑफ 5 एलिमेंट्स अभी मैं ले रहा हूँ. सो 0 1 2 3 4 एरे के कुछ भी हमने डेटा ले लिया. 500 इज देयर, देन 2 इज देयर, 10 इज देयर, 33 इज देयर एंड 40 इज देयर. सो दिस इज द नेम, AR इज द नेम गिवन टू माय एरे. अब यूजर से हम क्या लेंगे? आइटम भी लेंगे. यूजर आप अपनी आइटम दीजिए जो आपको सर्च करना है. अब हमें अपनी क्या दीजिए? आइटम दीजिए, एलिमेंट दीजिए जो आपको सर्च करवाना है. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने आइटम दे दिया 100. सो अभी हम जो सर्च करने लगे हैं वो सर्च डिस्कस करने लगे हैं कौन से वाला? लीनियर सर्च. लीनियर सर्च मीन्स 1 बाय 1. आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है एरे का. एरे का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है? 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? टिल द लास्ट इंडेक्स. 0 से आप शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? टिल द लास्ट इंडेक्स, जब तक आपको अपना एलिमेंट नहीं मिलता. तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम AR ऑफ 0 को चेक करेंगे विद द, कंपेयर किया जाए किसके साथ? 100 के साथ. AR ऑफ 0 में वैल्यू कितनी है? 500. क्या 500 इक्वल टू 100 है? नो. देन हम सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे. AR ऑफ 1 कितना है? दैट इज 2. 2 क्या 100 के इक्विवेलेंट है? नो. द नेक्स्ट इज AR ऑफ 2 इज देयर. AR ऑफ 2 पर डेटा क्या है? दैट इज 10. 10 क्या 100 के बराबर है? नो. 100 क्या है? मेरी आइटम जो मुझे सर्च करनी है. देन द नेक्स्ट इज AR ऑफ 3.
AR ऑफ 3 पर आइटम क्या है 33, 33 क्या 100 के बराबर है? नो। देन द नेक्स्ट इज AR ऑफ 4, AR 4 पर डेटा क्या है 40, 40 क्या 100 के इक्विवेलेंट है? नो। और इसके बाद मेरी एरे क्या हो जाती है? फिनिश, एरे फिनिश्ड, बट आपका आइटम नहीं मिला, आपका आइटम किसी भी पास में नहीं मिला, सो दैट मीन्स आपकी सर्च क्या हो गई? अनसक्सेसफुल। आपकी जो सर्च है वो क्या है? अनसक्सेसफुल है। दिस मीन्स योर आइटम इज नॉट अवेलेबल। आपकी जो आइटम है वो अंदर अवेलेबल नहीं है, आइटम नॉट अवेलेबल। अगर सर्च अनसक्सेसफुल है दैट मीन्स आपकी आइटम नॉट अवेलेबल है। किसके अंदर नहीं है? एरे के अंदर आपकी आइटम अवेलेबल नहीं है। सो हमने क्या किया? वन बाय वन एक एक एलिमेंट को कंपेयर किया विद द आइटम। एरे के जितने भी एलिमेंट्स है, हमारे पास अभी एरे जो है वो कितना साइज है? 5 एलिमेंट्स की एरे है, ठीक है। 0 वाला इंडेक्स हमने कंपेयर किया आइटम के साथ, 1 वाला इंडेक्स कंपेयर किया आइटम के साथ, 2 वाला इंडेक्स हमने कंपेयर किया आइटम के साथ। तो जितने भी हमारे पास ये इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, आप वन बाय वन उनको क्रॉस चेक करेंगे विद योर आइटम। अगर कंपैरिजन हो जाता है, अगर वो ट्रू आ जाता है, दैट मीन्स आपका आइटम अंदर अवेलेबल है। अगर पूरी लूप चल गया, पूरा आपने एरे ट्रेवर्स कर लिया, स्टिल वो नहीं मिला, दैट मीन्स अंदर आपकी आइटम नहीं अवेलेबल। सो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर हमने 100 अभी उसको चेक करवाया और नहीं मिला, सो आइटम नॉट फाउंड। अब लेट्स सपोज हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं कि आइटम हमने कितना ले लिया। आइटम मैंने ले लिया, आइटम फॉर एग्जांपल हमने 10 ले लिया, तो हम फिर वही वे AR ऑफ 0, AR ऑफ 0 कितना है? 500, 500 क्या 10 के बराबर है? नो। गो टू द नेक्स्ट वन, AR ऑफ 1, AR ऑफ 1 कितना है? दैट इज 2, क्या 2 10 के बराबर है? नो। गो टू द नेक्स्ट, AR ऑफ 2, AR ऑफ 2 पर डेटा क्या है? 10, क्या 10 और 10 बराबर है? यस। सो आइटम फाउंड। यहीं पर ब्रेक कर दीजिए, आगे नहीं जाना, यहीं पर उसको रिटर्न कर देंगे। और आई की वैल्यू क्या चल रही होगी? इंडेक्स नंबर कौन सा चल रहा है? 2। सो आइटम फाउंड एट 10, फाउंड एट कौन सा इंडेक्स? एट इंडेक्स नंबर विच वन? दैट इज 2। सो आगे हम और चेक नहीं करेंगे, मुझे फर्स्ट इंस्टांस मेरा मिल गया, मे बी अंदर 10 और भी अवेलेबल है, बट मुझे चाहिए कौन सा अभी? फर्स्ट इंस्टांस। जहां पर आपको फर्स्ट इंस्टांस मिल गया, आपको आगे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं करना है, आगे और चेकिंग नहीं करनी है, आपका जॉब डन है। वहीं पर अपनी वो लूप को क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे, वहीं अपना ऑपरेशन आप फिनिश अप करेंगे, बिकॉज आपका आइटम आपको मिल चुका है। सो दिस इज द सेकंड केस जहां पर आपका आइटम मिल गया है। करेक्ट हुआ? सो लीनियर सर्च मीन्स वन बाय वन हम एलिमेंट अपना कंपेयर करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स 0 अप टिल साइज -1। आपका साइज यहाँ पर 5 है, तो साइज कितना है? 5, तो 5 - 1 कितना होगा? 4। दैट इज द लास्ट इंडेक्स नंबर। आपको पूरी एरे चेक करनी है फॉर द लीनियर सर्च। सो देखें यहाँ पर, सो इट मीन्स फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन एन एरे। Search is said to be successful if the specified item is available inside the array. If the item is not available, then the search is unsuccessful. Two types की search है, अभी हमने जो डिस्कस की वो कौन सी है? Linear search. In the linear search, we'll go through each and every element of the array. If the element is available, search is successful, else not successful. Algorithm. Input. आपको क्या क्या देना है? एरे देनी है आपकी जिसके अंदर डेटा पड़ा है। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। एंड टारगेट आपकी क्या है? आइटम, जो आपको फाइंड आउट करनी है। टारगेट क्या है? आपकी आइटम, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है। आउटपुट में क्या मिलेगा? अगर आइटम मिल जाती है तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? -1। -1 इंडिकेट्स नॉट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने -1 ही क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया? हम कंप्यूटर्स में 0 एंड 1 यूज करते हैं। 0 इज फॉर द फॉल्स, 1 किस लिए होता है? ट्रू के लिए यूज करते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए आप इफ एल्स लगाते हैं, वहां पर अगर कंडीशन आपकी ट्रू है क्या होता है? 1 इज देयर। अगर कंडीशन फॉल्स है क्या यूज करते हैं? 0 यूज करते हैं। बट क्योंकि एरे के इंडेक्स नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, तो 0 इज द वैलिड इंडेक्स नंबर। हमने अभी बोला है कि अगर हमारा आइटम मिल जाती है, टारगेट मिल जाती है, तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं? इंडेक्स नंबर। तो बेटा 0 से नहीं रिटर्न करना, अगर एलिमेंट नहीं मिला क्या रिटर्न करें? -1। बिकॉज आपके एरे के जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से लेकर 1 2 3 अप टिल n-1। इसके पीछे वाली रेंज इनवैलिड है, सो पहला इनवैलिड नंबर कौन सा है? -1। तो दैट्स वाई हमने क्या यूज किया? -1। -1 जब भी रिटर्न करेगा दैट इंडिकेट्स अंदर नहीं मिला,
क्योंकि -1 कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं एरे में। अगर आप 0 रिटर्न कर देंगे अनसक्सेसफुल के लिए तो 0 तो वैलिड इंडेक्स नंबर है, वो तो ऐसे लगेगा कि आपकी जो आइटम है वो कौन से इंडेक्स पर मिल गई, 0 पर मिल गई। क्लियर? तो जब भी आपका अनसक्सेसफुल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। -1 इंडिकेट्स दैट द सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है, और अगर आइटम मिल जाती है देन वो उसका वैलिड इंडेक्स नंबर वट एवर इट इज वो हम रिटर्न करेंगे। सो इनिशियलाइज वेरिएबल आई को शुरू करेंगे 0 से, ठीक है, देन आइटरेट थ्रू द एरे, ये कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। इफ AR ऑफ i इज इक्वल टू टारगेट, अगर टारगेट क्या है आपकी आइटम, देन रिटर्न i, एल्स इंक्रीमेंट i बाय 1। अगर लूप टर्मिनेट हो जाती है और नहीं मिला देन क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे टू इंडिकेट दैट द टारगेट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। सो आपको बेसिकली क्या करना है, 0 से लेकर n-1 तक चेक करना है सभी एलिमेंट्स को। अगर मिल गया तो वहीं पर स्टॉप हो जाए और वहीं का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दीजिए। अगर नहीं मिला देन बोल देना कि -1 इज देयर, एलिमेंट नहीं मिला। करेक्ट? सो देखें, इसका प्रोग्राम चेक करते हैं। सो कम ओवर हियर, सो लेट अस हैव द प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वॉइड, मैंने क्या बना दिया, लीनियर सर्च। हम क्या पास करवा लेंगे, अपनी एरे, एरे पास होकर आ जाएगी। और क्या चाहिए, चाहिए n चाहिए, द साइज, और एक क्या ले लेते हैं, आइटम ले लेते हैं जो नीचे से आ जाएगी। आइटम वो है जो हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज 0, i लेस देन n या i प्लस प्लस, देन इफ AR ऑफ i इक्वल टू आइटम, अगर वो मिल जाती है देन क्या रिटर्न करना है, रिटर्न ऑफ i। ठीक है, और अगर लूप खत्म होगी, नहीं मिला, देन क्या रिटर्न कीजिएगा, -1। सो रिटर्न ऑफ -1 हमने दे दिया। -1 इंडिकेट्स कि नॉट अवेलेबल, अनसक्सेसफुल। सो देखें, द फंक्शन नेम इज लीनियर सर्च, द रिटर्न टाइप इज वॉइड। 3 पैरामीटर्स हमने लिए, दीज आर नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर्स। ये नीचे से पास किए जाएंगे। हम नीचे से एरे पास करेंगे, n मेरा साइज है और आइटम जो मुझे फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट एक लूप लगाया, i 0 से लेकर i लेस देन n, i प्लस प्लस, देन वही हमने 1 बाय 1 आइटम को क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी हमने कंपेरिजन पीछे लिखे थे, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया मैंने। हमारे ये रे कंपेरिजन्स, अगर इनको जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो i 0 से लेकर i कितना हो गया, 4 तक, तो इस पूरी नोटेशन को क्या लिख देंगे, AR ऑफ i। ठीक है, और कंपेयर कर रहे हैं 100 के साथ। 100 क्या चीज है, आपकी आइटम। सो AR ऑफ i इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, आइटम लिख दिया। अगर ये ट्रू हो जाता है देन क्या रिटर्न कीजिएगा, आई क्या चीज है, आपका इंडेक्स नंबर। आई आपका क्या बन गया यहां पर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ये कब होगा, जब वो सक्सेसफुल है, जब वो क्या है, सक्सेसफुल। और रिटर्न -1, ये -1 कब आएगा, जब ये लूप पूरी चल चुकी है, लूप यहां पर बंद हो रही है, लूप बंद हो गई यहां पर, तब वो ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा। क्लियर? अगर अंदर मिल ही गया तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, वापस चला जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। रिटर्न -1 कब आएगा, जब ये पूरी लूप चल चुकी है और अंदर गया ही नहीं, देन -1 मीन्स अनसक्सेसफुल, नॉट अवेलेबल। करेक्ट? सो अब इसको नीचे कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमें यूजर से आइटम भी लेनी है। रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर मैंने अभी कमेंट बनाया, दिस इज फॉर द लीनियर सर्च। सो सबसे पहले यूजर से आइटम लें, इंट आइटम इज देयर, प्रिंट एफ, एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू क्या करना है, सर्च करना है। देन उसके बाद scanf लगाएंगे फॉर टेकिंग द इनपुट एम्परसेंड ऑफ आइटम, या सो नाउ इंट वट एवर द रिजल्ट इज देयर RES में आ जाएगा। सो ऊपर फंक्शन किस नाम से है, विद नेम लीनियर सर्च हम बनाकर आए हैं। पहले क्या पास करनी है, अपनी एरे, एरे का नाम है ARR, और देन n पास करेंगे और अपनी आइटम पास करेंगे। सो correct, so int res is linear search is there, then ARR, that is my array, then n is there or item is there. So सॉरी, द रिटर्न टाइप हमने क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया तो रिटर्न टाइप वॉइड नहीं आएगी, रिटर्न टाइप क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। सॉरी, दैट वाज द मिस्टेक ओवर देयर, बिकॉज हम रिटर्न कर रहे हैं, वॉइड मीन्स नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो ये मुझे करेक्ट करना था। बिकॉज आई एम रिटर्निंग द इंडेक्स नंबर, आई रिटर्न कर रहा हूँ, -1 रिटर्न कर रहा हूँ, तो दैट इज अ
इंटीजर वैल्यूज ऊपर ये करेक्ट कीजिएगा, इट शुड बी द रिटर्न टाइप इज इंट ओवर हियर। सो अब देखें वो एरर रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर इफ क्या चेक करते हैं, रिजल्ट अगर किसके बराबर है -1 के, ऊपर से जो रिटर्न आया तो प्रिंट एफ क्या लिख देंगे, परसेंटेज डी इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द एरे। परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, आइटम। सो ये बन जाएगा आइटम इज नॉट, जो भी आपकी आइटम है, आइटम इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द एरे, एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर, परसेंटेज डी। सो परसेंटेज डी, फर्स्ट परसेंटेज डी किसके लिए हो गया, आइटम के लिए। सेकंड परसेंटेज डी किसके लिए हो गया, आरईएस के लिए। आरईएस में क्या आ रहा है, या तो -1 आएगा ऊपर से या इंडेक्स नंबर आएगा। इंडेक्स नंबर किसका, जिस लोकेशन पर वो प्रेजेंट होगा सर्च करके। ऊपर हमने लीनियर सर्च लगाया है, लीनियर सर्च क्या रिटर्न कर रहा है, या तो आई रिटर्न कर रहा है कि हमें इंडेक्स नंबर दे दो या -1 दे दो। सो यहाँ पर क्या आएगा, अगर -1 है फिर तो ये खत्म हो गया, इट इज नॉट अवेलेबल। अदरवाइज अगर -1 नहीं है, उसमें 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, वट तो वो एल्स में आएगा। सो फर्स्ट परसेंटेज डी किसके लिए है, आइटम के लिए। और ये वाला जो परसेंटेज डी है ये किसके लिए, आपके इंडेक्स नंबर के लिए। सो लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट, देन हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो एंटर द साइज ऑफ द एरे, फॉर एग्जांपल 10 एंटर किया, 500 एंटर किया, 77 एंटर किया, 22 एंटर किया, 66 और 99। So I'm having the 10 elements now. Yeah. So elements, these are the elements. Enter the element that you want to search. For example, I want to search 1000. So it says 1000 is not available inside the array. Correct? So let me run it again. दोबारा रन किया, अभी थोड़े एलिमेंट्स कम ले लेते हैं। लेट्स सपोज 5 एलिमेंट्स हमने लिया, 100 इज देयर, देन 65, 22, 77 और 90 हमने दे दिया। सो एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च। आई वांट टू सर्च द 22। सो द 22 इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 2। अगर चेक करें 100 कहाँ पर है, 0 पर, 65 इज एट 1, 22 यस इट इज एट द इंडेक्स नंबर 2। करेक्ट आंसर। सो 22 is available at the index number, which one, that is 2. So this is said to be the linear search. Correct. So the next is, अब linear search का अगर वो time complexity देखें, so linear search again हम कितने comparisons कर रहे हैं, बेसिकली हम पूरी एरे ट्रेवर्स करेंगे वर्स्ट केस में। लेट्स सपोज हमारा एलिमेंट अंदर नहीं है, या अगर है तो वो लास्ट इंडेक्स पर है, तो मुझे 0 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, टिल द लास्ट इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एन के ऊपर। सो दैट इज ओ एन। एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका एलिमेंट अंदर है ही नहीं, क्लियर, या अंदर अवेलेबल है तो वो कौन से पर है, लास्ट इंडेक्स नंबर पर है। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा एरे का, वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ेगा। इसका अगर बेस्ट केस लिया जाए, बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस है कि वो फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल गया। तो बेस्ट केस में क्या हम लिख सकते हैं, ओ ऑफ 1, कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल गया। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिस इज माई एरे 10, 20, 30, 40 एंड 50 is there, index number 0, 1, 2, 3, 4, this is array। मुझे आइटम जो सर्च करनी है, जो आइटम मुझे सर्च करनी है वो 10 है। सो 10 मेरा कौन से इंडेक्स पर मिल जाएगा, कितने कंपैरिजन होंगे, 1, ओनली 1 कंपैरिजन, क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टांस पर ही मुझे मिल गया। सो दिस इज द बेस्ट केस। सो दिस वुड बी द बेस्ट केस। और वर्स्ट केस क्या रहेगा, वर्स्ट केस क्या है, दैट इज द ओ एन। ओ एन मीन्स आपको पूरी एरे ट्रिवर्स करनी पड़ी। आपको 50 सर्च करना था, उसके लिए आपको सारे कंपेरिजन्स करने पड़े, या आपको 500 देखना था, स्टिल सारे करने पड़े और एलिमेंट नहीं मिला। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लीनियर सर्च। अब इसको थोड़ा इंप्रूव करना है। लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्यों, क्योंकि अगर एरे का साइज 500 है तो आपके नंबर ऑफ कंपेरिजन्स बढ़ते जाएंगे, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। तो वहाँ पर हमारे पास एक नई सर्च है, दैट इज नोन एज द बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च में सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपकी जो एरे है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी एरे सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है।
अगर आपके एरे का साइज बहुत बड़ा है तो पहले उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, देन अगर उस पर आप सर्चिंग लगाते हैं यूजिंग दैट कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च, वो मच इम्प्रूव्ड वर्जन रहेगा रादर देन लीनियर सर्च। बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट रहती है जब भी आपका एरे का साइज बड़ा होता है। बट इसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑलवेज आपकी एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। सो टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द लीनियर सर्च वी हैव अनदर सर्च नोन एज द बाइनरी सर्च। सो अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है सो बाइनरी सर्च आप लगा लीजिए। बस इसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है, द एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए, आइदर असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, वो कोई इशू नहीं है। एरे आपकी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। So binary search is an efficient algorithm for finding a specific value in a sorted array। ये सिर्फ sorted array में काम करेगी, unsorted array में काम नहीं करेगी। अब ये कैसे काम करती है वो देखें यहाँ पर। So for example we have taken our array, हमने अपनी array ले लिया। So this is my array, correct। So array again क्या होनी चाहिए, sorted होनी चाहिए, तो मैं sorted डेटा लिख रहा हूँ 10 20 30 40 and 50 and the index numbers are 0 1 2 3 and 4, करेक्ट। एंड द आइटम जो मुझे मैच करनी है वो लेट्स सपोज अभी कितनी है, 100 इज देयर। आइटम जो मुझे मैच करना है, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो कितना है, वो कौन सा है, 100। नाउ दिस स्टेज आपको क्या करना है, सबसे पहले बिगिनिंग पोजीशन कितनी है, दैट इज 0, और एंडिंग पोजीशन दैट इज द n-1 कितना आ जाएगा, 4। फाइंड आउट द मिडल, मिडल कैसे निकलेगा इसका, बिगिनिंग प्लस एंडिंग बाय 2, so that is 0 plus 4 by 2, 4 by 2 would be 2, करेक्ट। हमने क्या फाइंड आउट किया, मिडल फाइंड आउट किया, और दैट इज 4 by 2 दैट इज 2। अब अपना एलिमेंट चेक करें क्या वो मिडल पर अवेलेबल है या नहीं। लीनियर में हमने स्टार्टिंग से चेक किया था, स्टार्टिंग पर नहीं करना, सिर्फ मिडल पर चेक कीजिए। AR ऑफ मिडल, M स्टैंड्स फॉर मिडल, इसको कंपेयर कीजिए अपने आइटम के साथ। तो मेरा मिडल अभी कितना है, दैट इज मिडल कितना आ रहा है हमारा 30, 30 इक्वल टू 100, नो, 30 क्या 100 के बराबर है, नहीं। अब ये चेक करो कि क्या 100 30 से बड़ा है या छोटा है। आपकी जो आइटम है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी है या छोटी है। सो देखिए आपका जो आइटम है, इफ आइटम इज ग्रेटर देन AR ऑफ मिडल, चेक करें आइटम क्या है, AR ऑफ मिडल से बड़ी है, सो 100 इज ग्रेटर देन 30। सो हमारी एरे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हम बस इतनी एरे को ही अब यूज करेंगे सर्च करने के लिए। वो क्यों, क्योंकि एरे मेरी सॉर्टेड है। एरे क्या है, सॉर्टेड है। अगर मैंने जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जो मुझे सर्च करना है, वो क्या है 100। अगर वो मिडल से क्या है बड़ा आ गया तो पीछे वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होंगी। पीछे वैल्यू सारी की सारी क्या है, देखें 30 से वो बड़ा है, ये हमारा श्योर हो गया। अब 30 से पीछे वैल्यूज क्या होंगी, छोटी है ना। 20 इज देयर, वो तो 30 से भी छोटा है। 10 इज देयर, वो 30 से अगेन स्मॉलर है। सो मुझे उतने एरे देखना ही नहीं है, मैं उसको इग्नोर करने वाला हूँ, एलिमिनेट करने वाला हूँ। मैंने एरे अपनी जो चूज कर ली। अब मेरी जो एरे का बिगनिंग पॉइंट है वो कितना रहेगा, दैट इज मिडल प्लस 1। मिडल कितना चल रहा था पहले, 2, 2 प्लस 1 दैट वुड बी 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और एंड विल रिमेन द सेम। एंडिंग कितनी चल रही थी 4। तो मेरे पास जो एरे है अब वो एरे इतनी रहेगी बस, दैट इज 40 एंड 50, दिस इज माई थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हम एरे को रिड्यूस करते जाएंगे, करेक्ट, उसको हाफ करते जाएंगे। अगर 50 एलिमेंट्स की एरे है, मिडल पर एलिमेंट नहीं है, तो 50 का कितना रह जाएगा 25, 25 का आगे कितना रह जाएगा 12, 12 का आगे कितना रह जाएगा 6। तो इन ईच एंड एवरी पास आपकी एरे क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी बाय हाफ। आपको सारे एलिमेंट्स नहीं देखने, आपको आधी आधी एरे करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहां पर अभी चेक करें, बिगिनिंग कितना आ गया 3, एंडिंग 4, मिडल निकालना है मुझे। सो दैट वुड बी 3 प्लस 4 बाय 2, 7 बाय 2, इंटीजर बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर आंसर। सो मिडल कितना आ गया 3 आंसर आ गया। अब फिर मिडल पर चेक कीजिए, AR ऑफ मिडल इक्वल टू आइटम, AR ऑफ मिडल, मिडल पर कितनी आइटम है, दैट इज 40। 40 क्या हमारा 100 के बराबर है, नो, फिर भी ये ट्रू नहीं है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, फिर चेक करो, इफ आइटम इज, आइटम क्या है मिडल से बड़ी, तो चेक कीजिए आइटम कितनी है, दैट इज 100, और मिडल कितना है
मिडल कितना आया था अभी, दैट इज 40, यस ट्रू। सो अभी आपका जो बिगिनिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज मिडल प्लस 1, मिडल कितना चल रहा था 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो बिगिनिंग आपका 4 है और एंडिंग भी आपका 4 है, तो मिडल भी कितना आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 4 बाई 2, 8 बाई 2 दैट इज 4, वो कितना आ गया अभी 4। अब अगेन आप किस पर चेक करेंगे, अब नहीं फोर्थ पर चेक करेंगे, मिडल पर चेक करेंगे। सो मिडल पर ए आर ऑफ मिडल, मिडल इक्वल टू आइटम, क्या वो बराबर हो रही है, मिडल पर एलिमेंट दैट इज 50, 50 इक्वल टू आइटम कितनी है हमारी, आइटम हमारी कितनी चल रही है, दैट इज 100, नो। अब चेक किया जाए ए आर ऑफ मिडल आइटम ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिडल और नॉट, सो 100 ग्रेटर देन मिडल कितना था 50, यस 100 ग्रेटर देन 50, तो हम क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग इज मिडल प्लस 1, सो मिडल प्लस 1, मिडल कितना चल रहा था, दैट वाज 4, 4 प्लस 1, तो बिगिनिंग कितनी हो जाएगी, बिगिनिंग बिकम्स 5, एंडिंग कितनी हो गई 4, यहां पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। करेक्ट, आपका जो बिगिनिंग है वो एंडिंग से बाहर चला गया, इतनी तो रेंज ही नहीं है, हमारी जो एरे की रेंज है वो कितनी है 0 to 4 इंडेक्स नंबर्स, तो ये तो इंडेक्स नंबर हमारा अवेलेबल ही नहीं है। करेक्ट, सो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट विल रिटर्न -1, -1 इंडिकेट्स कि हमारा एरे में डेटा अवेलेबल नहीं। करेक्ट, एक और केस लेते हैं जिसमें अब स्मॉलर स्मॉलर लिया जाए। सो देखें दोबारा फिर, लेट्स सपोज हमने वही डेटा ले लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास अभी बिगनिंग कितना रहेगा 0, एंडिंग कितना रहेगा 4 एंड मिडल इज 0 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 2 एंड आइटम जो अभी हमने सर्च करनी है दैट इज 25, आइटम जो सर्च करनी है 25। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ए आर ऑफ मिडल, द नेम ऑफ द एरे इज ए आर ऑफ मिडल इक्वल टू आइटम, ए आर ऑफ मिडल कितना है हमारे पास, ए आर ऑफ मिडल इज 2 पर वैल्यू कितनी है, मिडल 2 चल रहा है, तो यहाँ ए आर ऑफ 2 फिल कीजिए दैट इज 30, 30 क्या आइटम के बराबर है 25, नो। करेक्ट, अब हमारा फर्स्ट केस क्या था, या तो उससे वैल्यू बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, तो पिछले केस में हमने बड़ा लिया था, हमने क्या लिया था, इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिडल, तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने बिगनिंग इज क्या किया था, एंडिंग बिगनिंग इज मिडल प्लस 1, बट अगर ये भी ट्रू नहीं है, एल्स इफ आइटम इज लेस देन ए आर ऑफ मिडल, आइटम कितनी है 25, मिडल कितना आ रहा है 30, सो 25 इज लेस देन 30, यस, तो अभी हम ये वाला हाफ लेंगे, ये हाफ इग्नोर कर देंगे, मिडल पर वो मिला नहीं है, ये इग्नोर कर दिया, तो अब हम लेफ्ट वाला हाफ लेंगे, तो यहाँ पर बिगनिंग वही रहेगा, एंडिंग कितना आ जाएगा, दैट इज मिडल -1, तो बिगनिंग हमारा 0 है और एंडिंग कितना आ गया, मिडल -1, तो मिडल कितना चल रहा था 2 - 1 दैट इज 1। करेक्ट, सो आपकी जो एरे है, एरे में आपने मिडल निकाल लिया, मिडल पर आपका एलिमेंट मिला नहीं, अब या तो लेफ्ट वाले में होगा या राइट वाले में होगा, वो आप चेक कर रहे हैं कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो आइटम है वो मिडल से बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप राइट में जाएंगे, राइट में जाना है तो आपका बिगनिंग चेंज हो जाएगा। करेक्ट है, आपका बिगनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपका वो एलिमेंट छोटा है तो आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट में अगर जाएंगे तो आपका एंडिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग तो 0 से शुरू होगा और एंड कहाँ तक होगा 1 तक होगा। करेक्ट, अब इस केस में दोबारा मिडल कंप्यूट करेंगे तो 0 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 कितना आ जाएगा 0.5, बट इंटीजर बाई इंटीजर विल गिव यू इंटीजर आंसर, सो मिडल आ गया 0, 0 पर जो डेटा है दैट इज 10, 10 को कंपेयर कीजिए आइटम के साथ दैट बिकम्स 25, नो। करेक्ट, मैच नहीं हुआ। अब आपका जो 25 है वो 10 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, वो चेक कीजिए, वो 10 से क्या है, बड़ा, तो आइटम इज ग्रेटर देन मिडल, सो बिगिनिंग चेंज हो जाएगी, बिगिनिंग कितनी हो जाएगी, दैट इज मिडल प्लस 1, हमारे पास जो बिगिनिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज मिडल प्लस 1। करेक्ट, सो मेरी बिगिनिंग चेंज हो जाएगी, तो मैं बिगिनिंग को अभी चेंज करने वाला हूँ, सो बिगिनिंग मेरी हो जाएगी दैट इज मिडल प्लस 1,
मिडल कितना था 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, एंडिंग विल रिमेन द 1, सो बिगिनिंग मेरी आ गई 1, एंडिंग भी कितनी आ गई 1, तो मिडल कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज अगेन 1, सो मिडल अब 1 आ गया, 1 पर डेटा क्या है 20, 20 इक्वल टू आपने फाइंड क्या करना है 25, नो ये नहीं है। अब ये चेक करो कि 25 जो फाइंड करना है क्या वो 20 से बड़ा है, यस 20 से बड़ा है, तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होगा मिडल प्लस 1, तो मिडल कितना है 1, 1 प्लस 1 वो कितना आ जाएगा बिगिनिंग 2 आ जाएगी। अब बिगिनिंग हमारी कितनी आ गई है 2 आ गई है, और एंडिंग कितनी चल रही है 1 चल रही है, तो बिगिनिंग क्या हो गई एंडिंग से बड़ी, तो दिस इज कंडीशन फेल, कंडीशन विल फेल ओवर देयर। अब यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देंगे। ये आपका कब तक चलता है, जब तक आपका बिगिनिंग क्या है लेस देन इक्वल टू एंडिंग, कि बिगिनिंग क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए एंडिंग से या उसके बराबर हो जाए। ये नहीं है कि बिगिनिंग पोजीशन आपकी एंडिंग से आगे निकल जाए, जब वो आगे निकल गई दैट मीन्स आपका अंदर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। सो अभी इन दोनों केसेस में हमने पहले राइट वाला कर लिया फिर लेफ्ट वाला कर लिया, अब थर्ड केस करते हैं जिसमें एलिमेंट मिल जाता है। सो देखें वो, सो दोबारा हमने एक और लिया एरे, so 10 20 30 40 एंड 50, 0 1 2 3 4 आइटम जो है वो है लेक्सस 20 जो मुझे फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बिगिनिंग कितना लेंगे 0, एंडिंग कितना लेंगे 4, और मिडल कितना आ गया 2, करेक्ट। अब मैं केसेस प्रॉपरली बना रहा हूँ, ए आर इक्वल टू ए आर ऑफ मिडल इक्वल टू आइटम, तो ये यहीं पर बंद हो जाएगा, तो रिटर्न क्या करना है मिडल कि मिल गया, ठीक है। ए आइटम ग्रेटर ऑफ ए आर ऑफ मिडल, फिर क्या होगा, अगर बड़ा है तो आपको क्या लेना है सेकेंड हाफ लेना है, आपका बिगनिंग चेंज हो जाएगा, बिगनिंग क्या होगा मिडल प्लस 1, और अगर आइटम लेस देन है ए आर ऑफ मिडल देन आपका क्या चेंज होगा एंडिंग, एंडिंग क्या होगा मिडल माइनस 1। सो यहाँ पर अभी आप चेक करें, आपका फर्स्ट टाइम m कितना निकल आया 2 आ गया, सो ए आर ऑफ 2 इक्वल टू आइटम 20, ए आर ऑफ 2 पर क्या है 30, 30 इक्वल टू 20 फॉल्स। अब चेक करें आइटम कितनी है आपकी, आइटम इज 20, 20 ग्रेटर देन 30 नो, देन 20 लेस देन 30 यस इट इज ट्रू, तो एंडिंग कितनी हो जाएगी, एंडिंग होगी मिडल माइनस 1, मिडल वाज 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो इन द नेक्स्ट वन आपका जो बिगनिंग है वो 0 ही रहेगा, सिर्फ आपकी क्या चेंज हुई है एंडिंग, तो एंडिंग आ गई अब 1, और मिडल कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 दैट वुड बी 0। सो ए आर ऑफ 0 पर जो डेटा है उसको कंपेयर किया जाएगा विद द आइटम, ए आर ऑफ 0 पर क्या डेटा अवेलेबल है दैट इज 10, 10 इक्वल टू 20 नो, ये नहीं हुआ। अब इधर जाएं, अब आपकी आइटम 20 है, 20 ग्रेटर देन 10 यस, तो आपका बिगनिंग कितना हो गया दैट इज मिडल प्लस 1, मिडल प्लस 1, तो मिडल इज 0, 0 प्लस 1 दैट वुड बी 1, करेक्ट। सो अभी चेंज हो गया आपका, बिगनिंग कितना आ गया 1 आ गया, एंडिंग भी कितना है 1 इज देयर, आपका बिगनिंग 1 है, एंडिंग इज ऑल्सो 1, डन। मिडल कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 1। अब आपका डेटा चेक कीजिए, सो डेटा क्या निकल के आ रहा है देखें, यहाँ पर ए आर ऑफ मिडल कितना है 20, 20 इक्वल टू आइटम भी कितनी है 20 यस इट इज ट्रू, तो रिटर्न क्या करना है मिडल पर कितनी वैल्यू है दैट इज 1, तो रिटर्न 1। सो आइटम इज प्रेजेंट एट विच इंडेक्स नंबर, एट द इंडेक्स नंबर 1। सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम जो अभी हम यूज करेंगे। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड कर देनी है अपनी एरे, पूरी एरे हम चेक नहीं करेंगे, आपकी एरे ब्रेकअप होती जाएगी। एरे में लेट्स सपोज 500 पीसीज हैं, मिडिल पर एलिमेंट नहीं अवेलेबल, तो कितनी रह जाएगी 250 रह जाएगी फॉर द नेक्स्ट पास। हाँ वो डिपेंड करेगा, मिडल से छोटी है तो हम लेफ्ट वाली ले लेंगे, मिडल से बड़ी है तो हम राइट वाली ले लेंगे, करेक्ट। सो देखें अभी यहाँ, so it divides the array in half until the target element is found or it is determined that the element is not in the array.
इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका क्या नाम और भी होता है, बाइनरी सर्च को लॉगरिथमिक सर्च बोला जाता है, बाइनरी चॉप या हाफ इंटरवल सर्च भी बोला जाता है. सो एल्गोरिथम ARR, that is the array to be searched. This is the item जो हमें सर्च आउट करनी है. If the item is found, return the index, जिस इंडेक्स पर वो मिलेगा. अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, -1. करेक्ट. इनिशियलाइज, सेट द बिगिनिंग टू 0 एंड एंड टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, दैट इज n-1 पर हम उसको सेट कर देंगे. मिडल, मिडल कैसे आएगा, बिगिनिंग प्लस एंडिंग बाय 2. अगर आपका मिडल, एरे का मिडल अगर आपका आइटम के बराबर है, देन रिटर्न द मिडल. आपका मिल गया, बस फिनिश्ड यहीं पर. अगर आपका जो आइटम है वो स्मॉलर है किससे, एरे के मिडल से, देन आपका एंडिंग चेंज होगा, दैट इज मिडल -1, क्योंकि आप लेफ्ट में चले जाएंगे. अगर वो उससे बड़ा है तो आपका बिगिनिंग चेंज होगा. बिगिनिंग वुड बी मिडल +1. सो बिकॉज आप राइट में चले जाएंगे. रिपीट दीज स्टेप्स 3 4 5 टिल द टाइम बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग. करेक्ट. सो अगर पूरी लूप टर्मिनेट हो जाती है और नहीं मिलता है, देन आप रिटर्न क्या करेंगे, -1. So let's implement the binary search inside the Visual Code. So over here I'm going to create a function. The return type would be integer because it is going to return the either the index number or -1. So the function name is binary search, and function is going to accept the like the parameters would be, the first is the array, then item is there, and int n, that would be the size. And I am going to take the variables, like first is beginning, beginning would be always 0, ending would be, that would be n-1, and the middle वो हम कंप्यूट कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज मिडल ओवर देयर. सो व्हाइल लूप कब तक चलेगी, जब तक बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग. दिस इज माय लूप. अंदर मिडल कंप्यूट कीजिए, मिडल कितना आएगा, दैट इज बिगिनिंग प्लस एंडिंग बाय 2. या अब आपको चेक करना है, इफ AR of middle equal to that is your item, या सो देन रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, आपका जो इंडेक्स नंबर है, दैट इज द मिडल. एल्स if item is less than of AR of mid, अगर आइटम उससे छोटी हुई, दैट मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो टुवर्ड्स द लेफ्ट आपका क्या चेंज हो जाएगा, एंडिंग वुड बी मिडल -1. एल्स अगर मैच नहीं हो रहा, अगर बिल्कुल कंपेयर नहीं हो रहा, छोटा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बड़ा है. तो बड़े के लिए क्या चेंज करेंगे, बिगिनिंग वुड बी मिडल +1. करेक्ट. सो हियर इट इज सेमीकोलन. सो या डन. और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी. अगर लूप टर्मिनेट हो गई तो रिटर्न -1. दिस इज अ कंप्लीट कोड जो हमने इम्प्लीमेंट किया है. तो देखिए, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर, द फंक्शन नेम इज बाइनरी सर्च, एंड दिस इज द एरे जो हम नीचे से पास करेंगे. दिस इज द आइटम जो हमें सर्च आउट करना है, एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो बिगिनिंग हैज बीन टेकन एज 0, एंडिंग इज n-1, 5-1 दैट वुड बी 4. मिडल अभी हम कंप्यूट कर देंगे, डिक्लेयर किया. लूप कब तक चलेगी, जब तक बिगिनिंग एंडिंग से क्या है, स्मॉलर है या इक्वल टू है. जब तक बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग, जैसे ही बिगिनिंग बड़ा हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी. मिडल कंप्यूट किया, अगर मिडल एलिमेंट आपका आइटम के बराबर है तो रिटर्न द मिडल इंडेक्स नंबर. एल्स चेक कर लो, आइटम स्मॉलर है तो एंडिंग चेंज कर दो, आइटम बड़ी है तो बिगिनिंग चेंज कर दो. अगर नहीं मैच हुआ, देन रिटर्न ऑफ इट शुड बी -1. अब नीचे आकर इसको कॉल करते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू कॉल द बाइनरी सर्च. करेक्ट. ये लीनियर सर्च वाला ही ऑलमोस्ट मेरा यूज़ हो जाएगा. सो जस्ट मुझे क्या करना है, फंक्शन के नेम चेंज करना है और पैरामीटर्स एक बार चेक करना होगा. आइटम अगर वही ले लें या दोबारा ले लें, चलें. एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक. तो आइटम आ गई. देन यहाँ पर ये चेंज करेंगे, रिजल्ट इज, दिस इज बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में फर्स्ट पैरामीटर इज एरे, so this is my array, then second is item, then the next is n. अगर रिजल्ट आ गया -1, yes, तो item is not available, else it is available. So this is perfect. Now run the code. So the size is 5 for example. So हमने sorted में डेटा देना है बाइनरी सर्च के लिए. So 10 20 30 40 and 50.
ये पहले सर्च अभी लीनियर सर्च चलेगी, एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च, फॉर एग्जांपल 100 दिया मैंने, सो 100 इज नॉट अवेलेबल। एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक, अगेन मैंने क्या दे दिया, 100 ही दे दिया, सो 100 इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द एरे। सो बाइनरी सर्च ने भी वही आंसर दिया जो लीनियर सर्च ने दिया। नाउ लेट अस रन इट अगेन। सो एंटर द साइज, द साइज इज फॉर एग्जांपल हमने कितना दे दिया 5, और अगेन द डेटा इज 10 20 30 40 एंड 50। फॉर द लीनियर सर्च हमने दे दिया लाइक 20 सर्च आउट करना है, इंडेक्स नंबर 1 आ गया, और इसके लिए हमने 10 दे दिया बाइनरी सर्च के लिए, सो 10 इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 0, सो द कोड इज वर्किंग परफेक्ट। सो 10 अभी अवेलेबल है इंडेक्स नंबर 0 यूजिंग द बाइनरी सर्च टेक्निक, सो आंसर इज देयर। सो दिस इज अ बाइनरी सर्च टेक्निक, correct? So the next is, so the next one is the time complexity of the binary search. हमने अभी बाइनरी सर्च स्टडी किया और हमने देखा वो बहुत कम पासेस में आपका डेटा सर्च आउट करती है फ्रॉम द गिवन सॉर्टेड एरे, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिकॉज फॉर द लीनियर सर्च जो कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, दैट वाज O(n), वेयर एज इन द बाइनरी सर्च क्योंकि हम ईच एंड एवरी एलिमेंट तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज इन द लॉग, लॉगरिथमिक आएगी। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च इज O log n। अब इसका क्या मीनिंग है दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ बिट। सो वेयर n आपका क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जितने भी हैं वो जो सॉर्टेड एरे में है। तो बाइनरी सर्च अचीव्स दिस एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी कैसे अचीव करती है, बिकॉज ये बेसिकली क्या कर रही है, हमने अभी स्टडी किया, ये डिवाइड करती जा रही है आपकी एरे को। एरे में पहले लेट्स सपोज 100 एलिमेंट्स आर देयर, अगर वो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टाइम एरे कितनी रह जाएगी 50 एलिमेंट्स की, उसके बाद कितनी रह जाएगी 25 एलिमेंट्स की। तो इन ईच एंड एवरी पास आपकी एरे क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द लीनियर सर्च, बिकॉज लार्जर डेटा सेट्स में, लार्जर एरेज में ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव आपका करती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O log n, वो अब हम क्लियर करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ O log n। तो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर साइंस में है, हम यहाँ पर जब भी लॉग लेते हैं दैट इज द बेस ऑफ लॉग 2 हम ले आ जाते हैं। सो हमारे पास log टू द बेस 10 होता है, log टू द बेस 2 इज देयर। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर्स में हम log टू द बेस 2 लिया जाता है। सो एक नोटेशन यहाँ पर चेक करें, अगर 2 की पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 3 इज 8, उसको log अगर हम बेस 2 लिया जाए तो दैट इज log ऑफ 8 इज 3। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके पास एरे इज देयर, एरे का साइज कितना है 8 एलिमेंट्स का, आपको एलिमेंट नहीं मिला है, देन आप उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, आपने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन लगाया, एरे बिकम्स 4, अगेन नहीं मिला, देन आप उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। दिस इज द सेकंड ऑपरेशन, आपके एरे का साइज कितना हो गया 2, फिर आप उसको हाफ करेंगे, देन एरे का साइज कितना रह गया 1। तो हाउ मेनी टाइम्स आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम एंड दिस इज थर्ड टाइम। सो बेसिकली आपके अगर एरे का साइज 8 है तो 3 बार आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं। यही दोबारा आप चेक करें, 2 रेज टू पावर 5 इज 32, करेक्ट? सो दैट मीन्स अगर 32 एलिमेंट्स आर देयर, 32 एलिमेंट्स है, उस पर फर्स्ट टाइम ऑपरेशन लगाएंगे, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, तो 16 रह जाएंगे। सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे तो 8 रह जाएंगे, देन थर्ड ऑपरेशन लगाएंगे तो 4 आर देयर, देन द नेक्स्ट ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन 2 आर देयर, एंड फिफ्थ ऑपरेशन में 1। सो अगर आपके एरे का साइज बढ़ रहा है तो उतनी स्पीड से आपका टाइम नहीं बढ़ रहा सर्च करने का, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे। आपके एलिमेंट्स 8 से 32 हो गए, बट आपके जो ऑपरेशंस हैं, 8 के लिए ऑपरेशंस कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे, और 32 एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशंस कितने आ रहे हैं, ओनली 5 ऑपरेशंस आती है। सो द लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफाइज दैट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ग्रोज, बढ़ रहे हैं, बट वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे जैसे लीनियर में बढ़ रहे थे। दे आर ग्रोइंग लॉगरिथमिकली विद द साइज ऑफ द इनपुट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द O log n। यहाँ पर बेस आपने 2 लेना है, क्योंकि कंप्यूटर्स में हम जनरली क्या लेते हैं, लॉग विद द बेस ऑफ 2। द नेक्स्ट इज, हम दोबारा एक बार फिर से बाइनरी सर्च करेंगे बट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। अभी हमने जब इम्प्लीमेंट किया था प्रोग्राम बाइनरी सर्च का, वो हमने विदाउट रिकर्शन किया था यूजिंग द व्हाइल लूप। यहाँ पर अभी हम दोबारा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, जब फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है। फंक्शन जब अपने आप को खुद कॉल करता है, फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट रहती है जिससे फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाता है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी द रिकर्सिव
फंक्शन अंदर एक कंडीशन भी होनी चाहिए जिससे जो रिकर्शन आपकी स्टार्ट हुई है वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप एक चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको रिकर्शन के थ्रू ये प्रोग्राम बनाना है। सो देखिए सबसे पहले रिटर्न टाइप वही है, देन द नेम ऑफ द फंक्शन इज देयर, और ऊपर पैरामीटर्स, पिछले केस में हमने पैरामीटर्स के लिए थे, एरे लिया था, एन वाज देयर, साइज एंड द आइटम। अभी हमने क्या लिया, एरे लिया और बिगिनिंग एंडिंग और आइटम इज देयर। कंडीशन वही है, इफ बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग तो हमने मिडल फाइंड आउट किया, अगर आपका आइटम मिल जाता है तो रिटर्न द मिडल, करेक्ट। अगर आइटम नहीं मिलता है देन या तो वो स्मॉलर होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, या वो राइट होगा, ग्रेटर होगा तो राइट में जाएंगे। इफ द आइटम इज लेस देन, अगर वो स्मॉलर है तो हमने बाइनरी सर्च को दोबारा कॉल किया, एरे वही पास कर दी, करेक्ट। इफ द आइटम इज स्मॉलर के केस में हमने क्या चेंज करना, बिगिनिंग और एंडिंग, विल चेंज द एंडिंग विल बी बिगिनिंग माइनस मिडल माइनस 1। सो बिगिनिंग वही पास किया और एंडिंग में हमने क्या दे दिया, मिडल माइनस 1, ये एंडिंग यहाँ चले जाएगी, करेक्ट, और आइटम वही पास होगी। सो दिस इज नोन एज द रिकर्सिव कॉल। ये कॉल कौन सी है, मेरी रिकर्सिव कॉल है। और अगर ऐसा नहीं है, आइटम अगर बराबर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, किससे, मिडल एलिमेंट से। सो दोबारा फिर वही बाइनरी सर्च हमने कॉल किया, रिकर्शन वाला, एरे वही पास कर दी, और इस टाइम टुवर्ड्स द राइट जाना है, तो क्या चेंज होगा, बिगिनिंग कितना होगा, मिडल प्लस 1। सो मैंने मिडल प्लस 1 वैल्यू पास कर दी किसको, टू द सेकंड पैरामीटर कौन है, बिगिनिंग इज देयर, एंड एंड विल रिमेन द सेम, और आइटम वही है। सो दिस इज द कोड जो हम यूज करेंगे फॉर द रिकर्शन बाइनरी सर्च के लिए, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरेज टॉपिक। ये आपका एरेज हमने अभी लेक्चर फिनिश अप किया है, जिसमें हमने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरेज डिस्कस किया है, लीनियर एरे डिस्कस किया है, और एरे के कुछ ऑपरेशंस अभी डिस्कस किए हैं, दैट इज द सर्च ऑपरेशन यूजिंग द लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च एंड मोर ओवर द ट्रावर्सल। अभी नेक्स्ट एरेज का सेकंड लेक्चर अभी पेंडिंग है, वो अभी नेक्स्ट में आएगा। उसमें हम एरे के और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, जैसे एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, एरे में एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, आपको एरे के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, आपको एरे के ऊपर मर्जिंग अप्लाई करनी है। सो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, करेक्ट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय।